60 से 70 हजार के बजट में। बहुत सारे लैपटॉप हैं, टॉप लिस्ट में केवल 3 लैपटॉप रखे हैं और बाकी सब रिजेक्टेड। स्टार्टिंग विद द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप, मोटरोला मोटोबुक। आई सेड वैल्यू फॉर मनी क्योंकि 512 जीबी वाला वेरिएंट अराउंड 60,000 और 1 टीबी वाला वेरिएंट अराउंड 63 to 64,000 मिल जाता है। ये एक प्रीमियम विंडोज लैपटॉप है और परफॉर्मेंस में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता। इंटेल कोर 7240H प्रोसेसर मिलता है और ध्यान देना ये एक एक्सट्रीम H सीरीज का प्रोसेसर है जिसमें परफॉर्मेंस आपको सॉलिड मिलेगी और बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा, तो बैटरी बैकअप में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस लैपटॉप के। इसमें 16 जीबी रैम है और इसमें टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। एक प्रीमियम मेटल बिल्ड मिलती है। 14 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली ओलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले सबसे ज्यादा बेस्ट है इस लैपटॉप। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है एंड एक्सीलेंट डिस्प्ले। और 1 टीबी वाला वेरिएंट अंडर 65,000 मिल जाता है और किलर डील है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। इसके दो रीजन है, एक तो कोर 7 प्रोसेसर आपको मिलता है और उसके साथ में 2.8K की ओलेड डिस्प्ले मिलती है जो इस प्राइस रेंज में मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है। 4K वीडियो एडिटिंग सब कुछ मक्खन की तरह कर सकते हैं। इसी सीरीज में जो दूसरा विंडोज लैपटॉप है दैट इज Asus VivoBook 16। ये उन लोगों के लिए है जिनको बड़ी डिस्प्ले चाहिए और AI फीचर्स चाहिए। ये अंडर 70,000 मिल जाएगा और इसमें भी दो बेस्ट चीजें हैं कि 16.1 इंचेस की सबसे बड़ी डिस्प्ले, रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो 32 जीबी तक, अल्ट्रा 5 प्रोसेसर मिलता है जिसमें NPU मिलता है, तो AI टास्क ये सबसे ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मशीन लर्निंग वगैरह पे काम है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है और इसकी प्लास्टिक की बिल्ड है, ये दो नेगेटिव है। और इस सीरीज का लास्ट लैपटॉप एप्पल मैकबुक नियो 13, ये अप्रोक्सीमेटली 66,000 में करंटली Amazon पे है। कार्ड डिस्काउंट ऊपर लगेंगे, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और कैजुअल यूजर हो तो ये लैपटॉप एक प्रीमियम फील देता है इनसेन बैटरी के साथ। अब इसमें A18 Pro चिपसेट मिलता है जो कि iPhone 16 Pro में आता था। सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो सॉलिड है, बहुत ज्यादा फास्ट है, एक्सेल ब्राउजिंग ऑफिस टास्क बहुत जल्दी कर सकते हो, स्पेशली अगर आप क्रोम में बहुत सारा कुछ यूज करते हो ना, तो दिस इज वेरी गुड लैपटॉप फॉर यू। प्रॉब्लम है इसके रैम में, 8 जीबी रैम है, 256 जीबी स्टोरेज है, तो इसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये स्लो हो रहा है। बट आप ध्यान रखना कि अगर आप स्टोरेज को खाली रखोगे, लेट्स से 256 जीबी स्टोरेज है और आपके लैपटॉप में हमेशा ही 100 जीबी के करीब खाली है, फिर भी आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। जब उनकी रैम खत्म हो जाती है तब स्टोरेज से शेयरिंग करते हैं। इसमें 13.6 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले विच इज ओके। इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकपैड आपको मिलता है, मैकबुक वाला नहीं बट स्टिल ओके। एल्यूमिनियम प्रीमियम बिल्ड है, तो बिल्ड अच्छा है, कीबोर्ड ठीक ठाक है, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता। बट 66,000 के हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। प्रोफेशनल के लिए ये लैपटॉप नहीं है। अब इसमें मैक ओएस आपको मिलता है, बेस्ट इन क्लास स्पीकर मिलते हैं और इनसे 10 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप है एंड मैकबुक बैटरी बैकअप की वजह से ही फेमस है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के अलावा। तो MS ऑफिस जैसे टास्क बड़े आराम से हो जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम है रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, हैवी टास्क आप नहीं कर सकते, छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग पॉसिबल हो जाएगी बट अगर आप बहुत ज्यादा एडिटिंग करोगे दिस इज नॉट फॉर दैट। इससे बढ़िया सेल में मैकबुक M2 ले लेना, करंटली नहीं मिल रहा है इसीलिए सीरीज में ऐड नहीं किया, बट 65 to 70,000 में मैकबुक M2 भी मिल जाता था सेल में। 20 वॉट की स्लो चार्जिंग, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। अब ये 3 ऑप्शन आपके पास है। मैकबुक नियो आपको लेना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो, फुल मेटालिक बॉडी आपको मिलती है, बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बेसिक लेवल के सारे टास्क हो जाएंगे बट एडिटिंग वगैरह इसमें नहीं कर पाओगे, तो वो मत सोच। और एवरेज डिस्प्ले अगर आपको AI कैपेबिलिटी टॉप पे है, Asus VivoBook 16 इंटेल कोर अल्ट्रा 5 के साथ दी बेस्ट ऑप्शन है। AI टास्क उसमें सबसे ज्यादा होंगे बट उसके साथ प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक बॉडी है, प्रीमियम फील नहीं होता और गेमिंग के लिए वो नहीं है, केवल और केवल AI कैपेबिलिटीज के लिए। और अगर आपके लिए डिस्प्ले परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है देन मोटरोला मोटोबुक 16 में आपको प्रीमियम बिल्ड भी मिलता है, 14 इंचेस की 2.8 के डिस्प्ले भी मिलती है, OLED वाली, रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, मतलब टॉप नॉच डिस्प्ले है इस सीरीज। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।